हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो इनसाइट्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस क्या हुआ G20 में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। पिछले काफ़ी टाइम से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आया G20 और वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो क्या वहाँ से चीज़ें निकल के आई हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उस बारे में बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बैन और चीज़ें हैं उसमें ना बहुत हद तक चीज़ों को गेम चेंज कर सकता है। कल वैसे मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, पर एक बार भी उसके बारे में बात कर। सबसे पहले ना कई लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि यार आप G20 इतना कर रहे हो तो G20 है क्या बेसिकली। तो एक बार ना बहुत क्विकली मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखो G20 की अगर आप बात करोगे तो उसके जो मेंबर हैं, मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ जहाँ से आपको थोड़ा मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि G20 कितनी अहमियत रखता है। तो इसके जो मेंबर हैं उसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और यूके इसके अलावा ये, और तुर्की बेसिकली एक यहाँ पे रह गया। अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखें ना, जो मैं G20 की बात करता हूँ आपको, तो 85% जो जीडीपी है ग्लोबल लेवल पे, 75% जो ग्लोबल ट्रेड होता है और 2/3 ऑफ ग्लोबल एंटायर पॉपुलेशन का जो G20 की कंट्रीज है उनके पास यहाँ पे आ जाता है। तो आप समझ सकते हो अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ें हैं। थोड़े दिन पहले बहुत डिटेल लेवल पे, और मुझे नहीं लगता इससे डिटेल लेवल पे मैं आपको समझा सकता हूँ, पूरा एक जो सिंथेसिस पेपर आया था जो एफएसबी और आईएमएफ ने बनाया था वो मैंने आप लोगों को पूरे का पूरा समझाया था। उस पेपर में मैंने आपको शुरू में बोला था कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें खाली सारी की सारी जो नेगेटिव चीज़ें थी वो यहाँ पे लिखी हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, ये एक पेपर आया यहाँ पे, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करी। उन्होंने इस बार भी ये बोला कि नहीं यार, क्रिप्टो एक थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अब हमें ग्लोबल लेवल पे चीज़ें फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा। जो हर बार की कहानी होती है वही यहाँ पे हुई। इसके अलावा ना एक कल का इंटरव्यू भी मुझे मिला यहाँ पे गीता गोपीनाथ का। गीता गोपीनाथ कौन है, तो ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ की। तो इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें जो बोली क्रिप्टो करेंसी को लेके, इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने भी वही बोली। एक तो देखो टाइम लगेगा, अभी चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ बिल्कुल करेक्ट रेगुलेशन की, उन सब में टाइम लगेगा यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि देखो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े लेवल पे आईएमएफ, एफएसबी साथ आए हैं और हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करी है। इन्होंने ही मिलके ये जो पेपर जो मैंने समझाया था आपको ये बनाया है यहाँ पे। एक चीज़ इन्होंने और बोली कि बिटकॉइन को लीगल हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लीगल करेंगे तो फिर जो भी हम लोगों ने टैक्स के बारे में बात करें या फिर फाइनेंस सिस्टम के बारे में बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी, उन सब में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके बारे में इन्होंने बोला। बाकी इन्होंने यही बोला कि यार थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो मोटा मोटा ना यही सब आया है। एक ये पेपर ज़रूर था जो एक आया है, इसके अलावा सब वही चीज़ें, सबका वही बोलना है कि सबको साथ आना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें इसमें कुछ बड़ा मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि जो रेगुलेशंस है वो देखने को मिलेगा। सब कंट्रीज़ को आपस में आना पड़ेगा और रूल्स बनाने पड़ेंगे। अब देखो एक चीज़ है, जो भी G20 में यहाँ पे डिस्कस होगा ना, वो एटलीस्ट ये जो G20 की कंट्रीज़ हैं इन्हें मानना पड़ेगा, और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंट्री हैं जिनको ये मानना पड़ेगा। अब ना इसमें एक आपको चीज़ बताता हूँ। कल ना ये एकदम से मेरे दिमाग में आई चीज़, और जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी तो मैं बिल्कुल क्लियर हुआ इस चीज़ में। वो देखो क्या है, लास्ट टाइम जो हुआ था G20 वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था इंडोनेशिया में। और अगर आप इंडोनेशिया की बात करेंगे ना, तो इंडोनेशिया हमेशा से नेगेटिव ही रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके, अगर हम लोग बात करते हैं तो। इस बार कहाँ हुआ G20, इस बार हुआ इंडिया में। और इंडिया का तो आप लोगों को पता ही है क्या सारी की सारी चीज़ें चल रही है, और इन्होंने एक पेपर बना के दे दिया। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिटरली बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये है कि नेक्स्ट G20 की मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, जो काफ़ी हद तक चीज़ों को गेम चेंज कर सकता है। और वो होने वाली है ब्राज़ील के अंदर। अब आप समझो G20 की जो अगली मीटिंग है, G20 यानी कि 2000 कब 24 में जब होने वाली है, इसकी जो डेट है वो नवंबर के एंड में है। और ये जो होगी ये काफ़ी हद तक चीज़ें बदल सकती है, क्योंकि अगर आप ब्राज़ील की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिप्टो एडॉप्शन ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। सेंट्रल बैंक इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, कॉइनबेस, मेटामास्क ने वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं।
सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं तो ब्राज़ील बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को एक तरीके से सपोर्ट कर रही है। एल सैल्वाडोर जैसा हालात नहीं है, वैसा तो अगर कहीं नहीं होगा मुझे लगता है, पर काफ़ी हद तक सपोर्टिव है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, एक तरीके से पेमेंट मोड में भी यूज़ हो रहा है, सब जगह पे भी यूज़ हो रहा है। वो चीज़ यहाँ पे गेम चेंज कर सकती है, क्योंकि अभी तक जितनी कंट्रीज़ ने G20, पिछली अगर 2 की बात करूँ, इंडिया की, इंडोनेशिया की, वहाँ पे चीज़ें नेगेटिव हुई थी। अब इंडिया यहाँ पे IMF और FSB के साथ मिलकर ड्राफ्ट बना इनका, वो ड्राफ्ट में सब कुछ नेगेटिव आया। अब इनका क्या बोलना है, इनका मतलब जो मैडम है गीता मैडम जी, इनका बोलना है कि इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। और मैंने कई जगह ये आर्टिकल्स भी देखे हैं कि ये भी 25 के बारे में बात कर रहे हैं कि 2025 तक हम लोग कुछ क्लैरिटी ला पाएंगे कि रेगुलेशन किस तरीके से होगा। ये ज़रूर है कि वो रेगुलेशन होने से पहले आपको एक्सचेंजेस में KYC देखने को मिल जाएगा, जो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, और भी कई डेवलपमेंट देखने को मिल जाएंगी। पर वो जो ये कहानी है ना कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ जाएगा, वो मुझे लगता है उसमें अभी फिर से टाइम लगने वाला है, क्योंकि दूर दूर तक किसी के पास भी कोई डिटेल नहीं है। IMF और FSB ने जो सिंथेसिस पेपर बनाया उसमें क्लियर कट मेंशन था कि हम लोग जो चीज़ें समझ में आई हैं वो बता रहे हैं, हम लोग कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं आपको कि ऐसा कर दो, हम लोग रेगुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपने हमसे क्वेश्चन पूछे, हम वो क्वेश्चन के आंसर हमने आपको दे दिए। अब ये जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जो चीज़ें बनेंगी, वो डेफिनेटली 2024 का भी जब G20 नहीं, वो टाइम पे तो G21 हो जाएगा ये, तो उसमें इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर डिस्कस होगा। और अगर वो डिस्कस होगा तो इस बार वो एक ऐसी कंट्री में डिस्कस होने वाला है जो फुली लेवल पे क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। भले ही इंडिया का जो रुख रहा है वो थोड़ा नेगेटिव रहा है हमेशा से, इंडोनेशिया भी वही कर रहा है, पर ये तीसरी कंट्री गेम चेंज मुझे लगता है यहाँ पे कर सकती है। जो नेगेटिव हम लोगों ने चीज़ें देखने को मिली हैं वो शायद 2024 में जब होगा G21, वहाँ पे हमें बदलती हुई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ का डिस्कस नहीं हुआ है जो मैं आप लोगों को शेयर करूँ। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो हर जगह यही है कि क्रिप्टो में इशू भी हैं, पर वो एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। सारी कंट्रीज़ को साथ में आना पड़ेगा। और मैंने इस वीडियो में बात भी आपसे करी थी कि किस तरीके से गवर्नमेंट देख रही है, क्या वो सोच रही है यहाँ पे रेगुलेशंस के बारे में, वो भी मैंने आपको बताया था। तो वो सब आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। 10 मिनट का वीडियो था, अब वो दोबारा एक्सप्लेन करेंगे तो फालतू का टाइम लग जाएगा। तो वीडियो का लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप उसे चेक कर दें। तो ब्राज़ील मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम काफ़ी चीज़ें बदल सकती है। और इसी के लिए मैंने कल 3 बजे के करीब टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था कि ब्राज़ील बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रिप्टो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? जो भी ओपिनियन होगा ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।